थोड़ा सा सद्गुरुदेव भगवान के बारे में, गुरु के प्रति आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जो अपने गुरु के चरण कमलों को माथे पर धारण करते हैं, संसार को वश में कर सकते हैं। एक बात याद रखना, ईमानदारी से, हृदय से, आत्मा से अगर कोई गुरु भक्त है तो संसार उसके आगे हाथ जोड़ेगा। आप जांच कर लेना, अगर ऐसा है तो होगा होगा। ये गुरु की कृपा का प्रभाव है। शास्त्रों में लिखा है, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही। रवि पंचक का मतलब रविवार से 5वां गिनो, रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु। तो रवि पंचक यानी गुरु जिसके पास नहीं है। ताहि चतुर्थी नाही, उसको चतुर्थी नहीं मिलेगी। चौथा गिनो रवि से, रवि, सोम, मंगल, बुध, बुद्धि नहीं होगी। तेही सप्तक घेरे रहे, उसको 7वां घेरा रहता है। 7वां कौन है? रवि से शनि। और कबहु तृतीया नाही, तृतीया कभी नहीं आएगी, यानी मंगल कभी नहीं आएगा घर में। क्योंकि बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई। आप कितने भी पुण्य कर लो, जब तक आपने गुरु नहीं बनाया है तब तक वो पुण्य जमा है, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। विड्रॉ फॉर्म है गुरुजी, पैसे बैंक में जमा है, लेकिन विड्रॉ फॉर्म चेक के बिना नहीं निकलेंगे। इसलिए भगवान को पाना है तो शास्त्र बोल रहे हैं, मानस में लिखा है, बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई। ये तुलसीदास जी की वाणी इतनी मीठी लगती है। ये वाणी तो ऐसी लगती है कि इस पंक्ति में तो उन्होंने सृष्टि को खोल कर रख दिया। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई। बिना गुरु के संसार के कष्टों का निवारण कोई नहीं कर सकता। चाहे जो विरंची शंकर सम होई, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी तक हो। भगवान को पाना तो गुरु की शरण। अब आप कहोगे हम तो अपात्र हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुरुजी भी अपात्र हैं, पात्र नहीं है गुरुजी। ये सब काम की बात बता रहा हूं आपको। हमारे गुरुजी अपात्र हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमने गुरुजी बनाए वो पात्र नहीं है। उनके गुरुजी वो भी पात्र नहीं है। उनके गुरुजी वो भी पात्र नहीं है। उनके गुरुजी वो पात्र नहीं है। तो हो सकता है अंतिम गुरुजी ठाकुर जी कहलाएं। अरे आप सबसे लास्ट वाले डब्बे में हो, चाहे अगले वाले डब्बे में हो, इंजन से जुड़ा हुआ अगर डब्बा है तो आखिरी वाला भी प्लेटफार्म स्टेशन पर जाएगा और पहले वाला भी जाएगा। जरूरत है डिब्बे से डिब्बे को जुड़ने की। हम नहीं है, हमारे गुरु हैं। वो नहीं है पात्र, उनके गुरु हैं। वो नहीं है, उनके गुरु हैं। वो नहीं है, उनके गुरु हैं। बस जुड़ना जरूरी है। डब्बे से डब्बे कट गया तो नहीं जाएगा। हम कहेंगे कि हम तो बहुत अवगुणों की खान है। अच्छा एक बात बताओ, किसी एक डिब्बे में सोना है भरा हुआ और दूसरे डिब्बे में पत्थर है, तीसरे में कोयला है, लेकिन अगर डिब्बा जुड़ा है तो जाएगा या नहीं जाएगा? कोयला भी जाएगा, उसका भी कल्याण होगा और सोने वाले का भी कल्याण उतना ही होगा। उसी स्टेशन पर जाएंगे सारे। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दर्शनम दुर्लभम। भगवान गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाए तो जो वैकुंठ भी दुर्लभ है वो प्राप्त हो जाता है। चींटी है, उसको हरिद्वार जाना, बहुत सार की बातें हैं। चींटी को हरिद्वार जाना है, जा सकती है, और जाए तो पता नहीं इस जन्म में पहुंचे या नहीं बचे, और किसी के पैर ऊपर आ गए तो जय सिया राम। और वही चींटी आप हरिद्वार जा रहे हो और आपके ऊपर चिपक जाए तो हरिद्वार चली जाएगी।
हम तो नहीं जा सकते, लेकिन गुरु के पैर को पकड़ लो, सीधा वैकुंठ तक हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक जगह गुरुजी बैठे थे, शिष्य विश्राम कर रहा था, नींद आ गई तो गुरुजी ने अपने पैर के ऊपर उसकी मस्तक रख लिया, जैसे तकिया लगाते हैं। एक सांप आया, वो खाने लगा, उसको काटने लगा, तो उसको रोका, भाई क्यों काट रहे हो? बोले ये पिछले जन्म का मेरा दुश्मन है, मैं इसको मारूंगा, मारने के लिए आया हूं। बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, क्यों मार रहे हो? क्योंकि ये मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है, मुझे इसको मारना है, मैं इसके खून का प्यासा हूं, इसकी जगह मुझे खा ले। नहीं, मैं तो केवल इसी का दुश्मन हूं, इसी को खाऊंगा, इसी को काटूंगा, मैं तो इसी के खून का प्यासा हूं। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इसके खून को पिला दूं तब छोड़ देगा? हाँ, तब छोड़ सकता हूं। गुरुजी ने चाकू उठाया और उसके पैर को काटा, और काट करके रक्त निकला, वो उसको पिला दिया, सांप चला गया। और उस व्यक्ति ने आह तक नहीं की। थोड़ी देर बाद वो जब उठने का नाटक किया, क्योंकि काटने पर तो उठ ही जाता है, लेकिन जानबूझकर नहीं उठा। उठने के बाद में गुरुजी ने पूछा, बेटा मैं तुम्हारा पैर काट रहा था, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? गुरुजी दर्द तो होता ही है, तो तुम बोले क्यों नहीं? तो गुरुजी, जब भगवान भी ठुकरा देते हैं, भगवान भी जब ठोकर मार देते हैं तो आप बचा लेते हो, जब आप ही मारोगे तो किसकी शरण में जाऊंगा? इसलिए मैंने सोचा कि ये जरूर मेरे काटने के पीछे मुझे जोड़ने का काम कर रहे हैं। पक्का विश्वास था आप पर। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, ईमानदारी से बताना, अगर कोई सांप काटने आए किसी बच्चे को, क्या आज का कलयुगी बाप कह सकता है कि इसको छोड़कर मुझे काट ले? ये गुरु ही कह सकते हैं कि इसकी बजाय मुझे काट ले। भगवान 3 काम करते हैं, जन्म देना, पालन पोषण करना और सद्गति प्रदान करना, और गुरुदेव तीनों काम करते हैं। गुरुदेव की कृपा 4 प्रकार से होती है। एक तो स्मरण से, कई बार हर साल विचार आता है कि गुरु पूर्णिमा के ऊपर विशेष सत्संग का कार्यक्रम हो, जिसमें अच्छे अच्छे सत्संग की बातें हो। गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है। एक तो स्मरण से, गुरु का स्मरण करो, कृपा होगी। जैसे कछुई होती है ना, कछुई रेत के अंदर अपना अंडा देती है और स्वयं पानी में रहती है, और उस अंडे को हर समय हर पल याद रखती है, और अंडा पक जाता है। एक तो ये तरीका है, गुरु के निरंतर स्मरण से ज्ञान, बुद्धि, विवेक, भक्ति प्राप्त होगी और भगवान की प्राप्ति होगी। दूसरा है, गुरु पर दृष्टि रखो, दृष्टि से होती है कृपा। कैसे? मछली जल में अंडा देती है और थोड़ी थोड़ी देर में लगातार अंडे को देखती रहती है, और वो अंडा पक जाता है दृष्टि से। इसी प्रकार गुरु पर दृष्टि हमेशा रखो, गुरुजी पर सदैव नजर रखो, और हमेशा उनके अनुसार चलो, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तीसरा है शब्द से, कुर्री, कुर्री बोल करके एक जीव होता है, वो पृथ्वी पर अंडा देती है, लेकिन वो आकाश में भ्रमण करती है और शोर करती रहती है, शब्द करती रहती है, और अंडा पक जाता है। देखो भगवान की सृष्टि कैसी है। इसी तरह से गुरुजी का गुणगान हो, नाम का जप हो, गुरुजी की भक्ति हो, हम पक जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। चौथा है स्पर्श से, गुरु के हाथ हमारे मस्तक पर आ जाएंगे। जैसे मोरनी, मयूरी अंडे पर बैठी रहती है और उसके स्पर्श से ही अंडा पक जाता है। एक ये तरीका है। एक सेव को काटने से 3 बीज निकलते हैं। एक बीज को बोया, पेड़ लगा, और फिर अनेकों सेव लगे और अनेकों बीज बने। उसी प्रकार गुरु भक्ति का एक बीज बोने से
हजारों करोड़ों प्रकार के पुण्य मिल जाएंगे। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते तनु सकल विभव बस करई। अब आप कहेंगे गुरु जी की जरूरत क्यों है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तव में अगर गुरु है तो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई। गुरु कैसा हो, अब ये बात आपके लिए जरूरी है। यहां हम सोचने की जरूरत है। हमारा कल्याण नहीं होता तो ये गड़बड़ यहां है। गुरु कैसा होना चाहिए? तस्मात् गुरु प्रपद्येतम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु दो बात का पक्का होना चाहिए। एक तो वेद पुराण शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करता हो, लगातार शास्त्रों से जुड़ा हो, और एक उस ब्रह्म से लगातार जुड़ा हो। ये दो गुण जरूरी है। ज्ञानी हो और ईश्वर भक्त होना चाहिए। जिसके पास बैठने से दुनियादारी का तेरा मेरा नहीं, वो भगवान की बात चलाए, प्रसंग चले, सत्संग में रुचि हो, धर्म में रुचि हो, कल्याण करने की सोचे, हमारा स्वभाव बदले और हमें प्रेरणा मिले भगवान से जुड़ने की। अंदाज लगा लेना गुरु कैसा हो। लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में हेलम हेला। ऐसे कान में मंत्र नहीं है, वो तो मंत्री अटपटा है। मोक्ष कल्याण का गारंटर चाहिए। कान्या मान्या कुर्र, तू चेला मैं गुर। लिया फटाफट हाथ पर धर, और तू चाहे तर चाहे मर। एक बात और समझ लो, शास्त्रों में वर्णन है कि जब मनुष्य को सजा देते हैं ना भगवान, तो उसके गुरु को बुलाते, इधर आ, इसका कल्याण क्यों नहीं किया? और गुरु जी को सजा मिलती है तो जल्दी जल्दी गुरु बने ना, वो सामान इकट्ठो कर रहे हैं आपको। शिष्य बनाते ही उसके तीसरे हिस्से का पाप खाना पड़ेगा। वो पाप करेगा, तीसरे हिस्से का फल हमें भोगना पड़ेगा। महाराज हम अपना भोग ले कम है, तीसरे हिस्से का पाप खाना पड़ेगा। उसका गारंटर बनना पड़ेगा। बैंक गारंटर को ढूंढता है, पार्टी चाहे फेल हो गई हो, गारंटर गया काम से। ये गारंटर होता है गुरु। उपनिषद में कहा है, शिष्य गुरु के पास जाता तो समिधा लेकर जाता है। समिधा का अर्थ होता है कि मैंने सुखों का होम कर दिया। तो गुरु के पास सुखों के लिए नहीं, सुखों को नष्ट कर भगवान के लिए जाओ। अच्छा, कई बार तो मैंने बहुत देखा है, भाई मैं तो, हमारा तो गुरुजी से जुड़िया न, जैसे ठाठ ही ठाठ हो गया, न तो तेरा गुरुजी कामकार न तू काम को। क्या गुरु इसलिए होता है कि सांसारिक धन दिला दे तेरे को? हाँ, विपत्ति आई तो उपाय बता करके कष्ट की निवृत्ति के लिए धन जरूरी है, तो अलग विषय है कि धन का काम धन से होगा। लेकिन क्या इसलिए गुरु तूने बनाया कि धन मिले? और क्या इसलिए वो गुरु बना कि तेरे को धन दिला दूं? क्या इसलिए होता है? ध्यान रखना, हम भटक जाएंगे भक्ति के पथ से। गुरु विषयानंद नहीं बनाता, गुरु परमानंद प्रदान करता है, ब्रह्मानंद प्रदान करते हैं। गुरु ऐसा हो जिसके पास बैठकर हम भगवान से जुड़ जाए। और गुरु अगर ये कहे मुझे पैसा मत दे, लेकिन धर्म में लगा, भगवान में लगा, भक्ति कर, परमार्थ कर, वही सही है। कम से कम तेरे से भक्ति परमार्थ करा करके कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त कर रहा है। आसानी से अगर कोई गुरु बनता है तो समझ जाना गुरु के लिए पात्र नहीं है। और गुरुजी को भी वही मंत्र देने का अधिकार है जिसमें उन्होंने सिद्ध किया हो। लाखों करोड़ों बार जप करेंगे, पहले तो 13 करोड़ तो खुद का होगा, तो इस लायक बनेगा, मंत्र जप दे सकता है। और इसीलिए गुरु मंत्र गुप्त होता है, इसीलिए गुप्त होता है।
क्योंकि पत्र को देख कर दिया जाता है, क्योंकि लिखा है ऊष्रे बीज वपनम संडे कन्या प्रयोजनम। बंजर भूमि में बीज बोझ दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और इसी तरह नपुंसक को अगर अपनी कन्या दे दे तो संतान नहीं होगी। तो नालायक को, अपात्र को अगर मंत्र दे दिया तो कल्याण नहीं होगा। देखो, इसको ऐसे समझो, पीतल का बर्तन हो, उसमें हमने खटाई डाल दी, खटाई कुछ वस्तु डाल दी, चाहे कढ़ी मान लो या छाछ दही मान लो, तो वो पदार्थ भी खराब हो गया, वो बर्तन भी खराब हो गया, और जिसने खाया वो भी गया काम से। तो बिना पात्र के गुरुजी अगर दे रहे हैं तो समझ जाओ गड़बड़ है। ये ध्यान रखना, समझने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात और ध्यान से समझ लो, आजकल एक बहुत बड़ी भटकन चल रही है। लोग क्या करते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं और साधु सन्यासी बन गए, और हम सब लोग उनके पिछलग्गू बन जाते हैं। पहले जांच कर लो 24 घंटे में वो कितनी देर आसन पर बैठता है। हम लोग एक माला जपते हैं ना, उसमें जितना पुण्य मिलता है उस साधु को 5 माला जपने में उतना पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसने गृहस्थ का त्याग किया, कर्म का त्याग किया। और एक बात और समझ लेना, कहीं पाप तो नहीं कर रहे हो। अगर कोई साधु के वेश में है और नशा करता है, चाहे वो सिगरेट का हो चाहे गांजा का हो, आजकल बहुत भयंकर काम चल रहा है, और उसको आप अगर आप दान देते हो तो आप नरक में रास्ता पक्का हो गया है। ये देख लो पहले, कौन से शास्त्र में लिखा है कि गांजा पीना साधुता की पहचान है, सिगरेट पीना साधुता की पहचान है। गोमांस से उत्पत्ति भई है इस तंबाकू की। राजेंद्र दास जी को सुनो, गोमांस से उत्पत्ति भई है। तंबाकू ही एक ऐसी फसल है जिसकी कोई बाढ़ नहीं होती, रखवाली नहीं होती, क्योंकि जानवर भी नहीं खाते, या आज की भाषा में कहो तो जानवर ही खाते हैं। भटको मत। संत महात्मा का महत्व तब है जब वो वास्तव में उस श्रेणी में आने के लिए पात्र है। एक विशेष बात और ध्यान रख लो, राखे गुरु जो कोप विधाता। अगर भगवान क्रोध कर जाएंगे तो गुरु बचा लेंगे। राखे गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं कोउ जग त्राता। अगर गुरु से हमारा विरोध हो गया तो फिर नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रमाण देता हूं, बहुत बड़ा प्रमाण देता हूं। जब भी कभी आप किसी भी मंदिर में हो, किसी भी मंदिर में हो, तो भगवान की प्रतिमा के आगे, विग्रह के आगे, चाहे दुनिया का कितना भी महान व्यक्ति आ जाए, प्रणाम नहीं करना चाहिए भगवान के आगे। बाहर आओ, एक तरफ आकर के प्रणाम करो। और दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे पाठ में बैठे हो, ऐसी पूजा में बैठे हो, ऐसे किसी कार्य में, अनुष्ठान में बैठे हो, और आपके गुरु वहां पर आ जाए, चाहे आप भगवान के विग्रह के पास हो, लेकिन आपके गुरु आ जाएं, तो वो पाठ छोड़कर प्रणाम करना, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। पाठ छूटने का कोई पाप नहीं लगेगा, केवल गुरु के लिए नियम है। अब इसका बड़ा प्रमाण बता रहा हूं इसी रामायण का आपको। ये जो काकभुषुंडी जी है ना, कौवा रूप में, इनकी घटना। गरुड़ जी को अभिमान हो गया था कि शेषनाग में सांप बनकर के उन्होंने वो, जब मेघनाद ने पूरी सेना को बंदी बना लिया तो गरुड़ जी ने बचाया, तो अभिमान हो गया, कहेगा भगवान बचाया तो मैंने। तो सबके पास गया, कोई नहीं समझा पाया, तो नारद जी ने भेजा, क्योंकि पक्षी पक्षी की भाषा समझता है। बोले तू काकभुषुंडी जी के पास जा। ये कौवे रूप में थे वहां पर। वहां गए तो इनके आश्रम में कई योजन पर प्रवेश करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तप का प्रभाव था। जाकर वहां देखा हजारों लाखों पक्षी कथा सुन रहे हैं, ये कौवे की योनि में कथा सुना रहे थे। अनेकों प्रश्न किए, राम कथा सुनी, और संसार से संबंधित बहुत प्रश्न किए हैं। भला क्या, बुरा क्या, सच क्या, झूठ क्या, सबसे बड़ा सुख क्या, सबसे बड़ा दुख क्या,
बहुत प्रश्न किए, फिर राम कथा सुनी, तो अंत में गरुड़ जी ने इन काकभुषुंडी जी से एक प्रश्न किया कि कारण कवन देह यह पाई, ये शरीर क्यों मिला फिर आपको, इतना ज्ञान इतना विवेक भरा पड़ा है, इतना अधिक आप में ज्ञान भरा पड़ा है, इतना पवित्र आश्रम है आपका, इतने योजन पहले से ही पाप नष्ट हो जाता, फिर ये कौवे का शरीर क्यों मिला। उन्होंने घटना बताई कि पूर्व जन्म की बात है, मैं अपने गुरु का भक्त था, तो वो शिव भक्त थे, उन्होंने शंकर के नाम मेरे कान में दे रखा था, मैं नित्य जपता था। एक बार हर मंदिर जपत रहौ शिव नाम, शंकर भगवान के मंदिर में मैं शंकर भगवान के नाम का जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरुजी वहां पर आ गए, तो मैंने उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी तो दयालु हैं, उर न रोष लवलेश न क्रोध आया, न लवलेश यानी नाममात्र का भी कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। गुरु के अपराध की, गुरु के प्रति पाप के भयंकर अपराध को शंकर भगवान नहीं सहन कर सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। अरे दुष्ट, मेरे मंदिर में तूने पाप किया, मेरी महिमा नष्ट कर दी आज, और तू इतना बड़ा पाप करता है। आज मैं अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा हूं, तूने तेरे गुरु के प्रति अपराध किया। उठ नहीं सकता था प्रणाम करने के लिए, जैसे आलसी में अजगर होता है वैसे पड़ा रहा। जा अजगर बन जा, सांप बन जा। गुरुजी ने हाहाकार किया, सुनते ही आकाशवाणी को रोने लगे जोर से, और वहां पर एक प्रसिद्ध स्तुति की, रुद्राष्टकम। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। कर्म स्तुति। वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेयम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। शरीरम भजामि प्रसन्नं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं प्रयासोल निर्मूल लमशूल पाणि भजेहं भवानी पते भाग्यगम्य। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द चिदानंद संतो मोहापहारी प्रसीद प्रभो मंदधारी। नयावा कुमाया पादारविन्दं भजन्ति लोके भजेवा नराणां। तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखः। जरासन्दुःखोत्पातप्यमानं प्रभो पायापन्नमामि।
इदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। उसी समय सुनी विनती सर्वज्ञ सुनी, देवता ने सुनी, बोलो क्या चाहिए। यहीं पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, इस पर क्रोध मत करो। बोला देख ले इस गुरु को, इसने ही फिर बचा लिया तेरे को। क्या चाहते हो? बोला श्राप हटा लो। बोला श्राप तो नहीं हटा सकता, लेकिन 2 वरदान दे सकता हूं। जन्मत मरत दुषह दुख होई, 2 समय ही व्यक्ति को सही में कष्ट होता है, एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय। सो नहीं स्वल्प ही, थोड़ा सा भी इसको नहीं होगा। और एक जो ज्ञान आपने दिया है वो हर जन्म में रहेगा। दोनों वरदान प्राप्त हुए। तो बोले एक दिन में मेरे गुरुजी जो थे लोमस जी, उनसे तर्क करने लगा, नहीं निर्गुण सही है, नहीं निर्गुण सही है। तो उनको गुस्सा आ गया। बोला पक्षी की तरह काऊ 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 करता है, सपदी होई पंछी चंडाला, जा कौवा बन जा। तो गुरुजी की कृपा से कौवा बना, लेकिन गुरुजी की कृपा से ज्ञान आज ऐसे है। और रामायण काकभुषुंडी ने ही याज्ञवल्क्य को दी, शंकर भगवान ने काकभुषुंडी जी को दी है, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को दी है। इसलिए जो सुखदेव जी का प्रभाव भागवत में है, वो काकभुषुंडी जी का प्रभाव रामायण में है। बोले काकभुषुंडी जी महाराज की जय। आज तो लागे क्यों न क्यों लेकर जाओगा, अठे झड़कार मत जा जो वापस साथ लेकर जाओगा। तो राजा ने, वो जो कपटी मुनि था, वो 1 वर्ष तक रहा, ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। और जो ही भोजन करने के लिए ब्राह्मण बैठे, आकाशवाणी हुई, भयउ रसोई भूसुर मांसु। यहाँ पर पशु की और ब्राह्मणों के मांस पका हुआ है, मत खाना ब्राह्मणों। ब्राह्मणों ने क्रोध किया, अरे राजा तू हमें मांस खिलाना चाहता था, जा तेरा सर्वनाश हो जाए। इसलिए ये राजा को नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि सदगुरुदेव नहीं थे इसके पास। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, जिसके साथ गुरु है उसका कभी कल्याण रुक नहीं सकता, और नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगे कि हमें कोई पात्र नजर में नहीं आ रहा, कोई मिल नहीं रहा, हम गुरु बनाए तो किसे बनाए, और बना लिया तो भी संतुष्टि नहीं है, तो क्या करें? ये समस्या है किसी को? किसी को नहीं है। और मेरे पास इसका उपाय बहुत बढ़िया था, लेकिन नहीं है तो ठीक है। आप ऐसा लग रहा है कि आप मजबूरी में फंस गए, सुनना तो पड़ेगा। क्या करे यहाँ पर आकर के, अब ये कब पिंड छोड़ेगा? अच्छा ईमानदारी से बताना, अब क्या वास्तव में आपको कथा में कोई आनंद रस नहीं आ रहा है? तो ये नाड़ ने अबार की कोनिया लाई, कोई प्लास्टर बंद रहे हो जाए। अगर आपके गुरु है, संतुष्टि नहीं है आपको, वैसे तो शास्त्र कहता है, मेरे पास प्रमाण है, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगा। जब से मैंने राजेंद्र दास जी का अनुकरण किया है, वो बिना प्रमाणिक बात नहीं बोलते। शास्त्र में एक जगह प्रमाण है, मैं आपको श्लोक भी बता दूंगा, कि कुछ कमियां दिखे तो गुरु का परित्याग भी करने का विधान है, लेकिन ये मैं आपको राय नहीं दे रहा हूं। हाँ, ये बता सकता हूं कि अगर आपको संतुष्ट नहीं, लाभ नहीं है, तो एक उपाय है उसका। आप मेरे कहने से एक गुरु को और बनाओ। किसको बनाना है?
आप सब हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो। कोई कमी तो नहीं है, कोई अड़को आदमी तो कोई नहीं बता रहे हो। हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो। इसके लिए करना क्या है आपको? इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? किसी भी शुभ तिथि को, चाहे मंगलवार हो, शनिवार हो, कोई शुभ तिथि हो, अन्यथा जो भी दिन आपको अच्छा लगे, एक नारियल लेना है और देखना इसका चमत्कार 1 वर्ष के भीतर आपको एक अलग बात नजर आएगी। आप हनुमान जी को नारियल अर्पित करो और वस्त्र की मन में कल्पना कर लो, 5 वस्त्रों की, अधो वस्त्र, ऊर्ध्व वस्त्र, अंदर के वस्त्र, बाहर के वस्त्र और एक गमछा, तौलिया, ये पूर्ण वस्त्र होते हैं 5 वस्त्र। कल्पना करनी है, चढ़ाना नहीं है। और नारियल अर्पित करके आप उनके सामने ये कहना कि हे हनुमान जी महाराज, हम आपको गुरु स्वरूप में प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पात्र नहीं हैं, लेकिन रघुनाथ जी के दरबार में सबको कृपा मिलती है और आप उस कृपा के गेटकीपर हैं। राम द्वारे वो बाहर है, तो आप उस कृपा के साक्षी हैं, इसलिए प्रार्थना है कि आप वो कृपा हमें दिलाएं। इसलिए हम आपको गुरु स्वरूप में प्रणाम करते हैं और गुरु रूप में वरण करते हैं। आप रघुनाथ जी की कृपा या हमें हमारे सत्कर्म कल्याण की कृपा आप करें और हमें सांसारिक गुरु भी प्रदान करें। ये प्रार्थना और कर लेना। स्वप्न में आपको किसी महान सृष्टि में जो घूम रहे हैं, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके किसी दूसरी जगह का हो, बार बार दिखेंगे, समझ जाना कि ये संसार का गुरु वो है। फिर उनको बना लेना। हनुमान जी बताएंगे कौन है आपका गुरु सच्चा, कौन बन सकता है, किसको बनाना चाहिए। नित्य एक चौपाई आपको हनुमान जी को सुनानी है। कौन सी? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव के नाई, कृपा करो गुरु देव के नाई। गुरुदेव की तरह आप कृपा करो। अब बिना गुरु मंत्र के गुरु तो होता नहीं है, तो क्या उपाय करें? हनुमान जी खुद जिस मंत्र का जप करते हैं उस मंत्र का जप करो। कौन से मंत्र का जप करते हैं हनुमान जी? बताया था मैंने, श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। कहीं अटक जाओ, कोई संकट में फंस जाओ, केस मुकदमा हो जाए, इस मंत्र के पीछे पड़ जाना, जीत मिलेगी। अब इको मतलब वो कोने की 4 मर्डर करे और जीतने की सोचोगा, कर्म का फल तो झेलना ही पड़ेगा।